और इन्वेस्टिगेटर साहब, आज कौन सा केस है? केस 2 एंट्री 1। ये जो केस है ना, ये किसी एक एंटिटी पे नहीं है, जैसे कोई निशिडाक या फिर कोई मोनोचवा या फिर ऐसा कोई चीज़, कोई एक चीज़ नहीं है ये मायोंग विलेज है, आसाम का मायोंग विलेज। और कहा जाता है कि ये पूरा का पूरा जो गांव है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे तांत्रिक है, बहुत सारे ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो जादू जानते हैं, जो शायद काला जादू जानते हैं। ये वही मायोंग विलेज है ना जिसको इंडिया का ब्लैक मैजिक कैपिटल कहते हैं? आई थिंक ये सारी जो कहानी है ना, ये बस बच्चों को डराने के लिए है। इसका साइंस में कोई प्रूफ है क्या? ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता कि इसका साइंस में कोई भी प्रूफ है। ये बस ऐसे अफवाहें हैं या फिर रूमर्स है, या मे भी शायद ना, मुझे लगता है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ना ये सब चीज़ें बनाई गई है। मुझे नहीं लगता कि साइंस इसका कोई प्रूफ दे सकता है। प्रूफ चाहिए भाई, वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक काला जादू का म्यूजियम बनाया हुआ है। सोचो, जिस चीज़ को साइंस और बाकी दुनिया बस मानती ही नहीं है, मतलब उसको एक मजाक मानती है या फिर ऐसा नकार देती है, गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक म्यूजियम बनाया हुआ है, ब्लैक मैजिक म्यूजियम। और तुम्हें प्रूफ चाहिए? वो सब बस हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, और ये सब पत्ते, जड़ी बूटियाँ, मंत्र, इनसे ये प्रूफ नहीं होता कि वहाँ काला जादू होता है, या फिर जो काला जादू होता है वो इस लेवल का होता है। मतलब अगेन, जैसे मैंने कहा कि मे बी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये सब बनाया गया है। भाई वहाँ पे 1300 साल पुराना इतिहास दफन है, 1300 साल पुराना डर दफन है। जानना चाहता है? अच्छा ये बता, जादू होता क्या है? जहाँ तक मैंने जाना है, मैंने समझा है, तो जादू वो चीज़ होता है, और एक ऐसा चमत्कार बोलो या फिर ऐसा कोई चीज़ बोलो जिसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जिसको साइंस ने एक्सप्लेन कर दिया वो तो बस साइंस है। अब सुनो, इस मायोंग विलेज में 1337 एडी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने घुड़सवार भेजे, अपने घुड़सवार की एक आर्मी भेजी। और जानते हो वो आर्मी कितने की थी? उस आर्मी में एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख घुड़सवार थे। और ये सारे घुड़सवार इस गांव को, आसाम को कैद करना चाहते थे, उसे अपना गुलाम बनाना चाहते थे। पर हुआ क्या, वो लोग बॉर्डर पे आए और रातों रात सब के सब गायब हो गए भाई। मतलब 1 लाख घुड़सवार गायब हो गए रातों रात। हाँ, पर इतिहासकार कहते हैं कि वो सारे सैनिक रास्ता भटक गए थे। आसमान की पहाड़ियों में, जंगल में और बारिश में वो लोग रास्ता भटक के गुम हो गए, और शायद इसी वजह से वो लोग मारे गए। मैं भी शायद कोई बीमारी भी हो गई होगी, वो कोई महामारी, और वो उनके लिए वो जो टेरेन था वो बहुत नया था ना, इसलिए। भाई 1 लाख की फौज कोई छोटी नहीं होती है जिसको एम्बुश किया जा सके, जिससे ट्रैप किया जा सके। वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो लोग कहते हैं कि वहाँ के जो, जब उन्हें पता चला ना कि वो आर्मी वहाँ पे आ रही थी उन्हें कैद करने के लिए, उन्हें मारने के लिए, उनसे लड़ाई करने के लिए, तो वहाँ के जो ओझा थे, वहाँ के जो तांत्रिक थे, वो सब साथ में आए। और एक एक तांत्रिक इतना पावरफुल था ना कि अपने आप में वो बहुत कुछ कर सकता था। जब उन्हें पता चला तो वो सारे तांत्रिक, सारे ओझा एक साथ आए, सारे काला जादू करने वाले। वहाँ के जो लोग हैं ना, वो लोग कहते हैं कि उन सारे तांत्रिकों ने मिलके एक घेरा बनाया, एक काइंड ऑफ एक दीवार बनाई काला जादू की या फिर ऐसे मंत्र की। और वो लोग कहते हैं कि वो जो सारे सैनिक थे ना, उस घेरे में, उस दीवार के अंदर फंस के रह गए। और फिर क्या हुआ कि वो जितने भी सैनिक थे वो वहीं पे घूमते रहे, और तब तक घूमते रहे जब तक वो सब के सब गिर के थक के मर नहीं गए वहीं पे। और कमाल की बात ये थी कि वो सैनिक जब उस घेरे के अंदर गए, तब उन्हें लग रहा था कि वो उस घेरे के अंदर हैं, उस घेरे के अंदर वो लोग घूम रहे थे, लेकिन उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। बाहर उन्हें बस कोहरा दिख रहा था, या फिर बस कितना भी कोशिश करते बाहर नहीं जा पा रहे थे। और लोगों का कहना है कि वो सब के सब वहीं पे फंस के मर गए। देखो, पॉसिबल हो सकता है कि कोई बीमारी हो गई होगी, या फिर वो लोग बीमार होंगे और जो लोकल ट्राइब्स थे ना, उन्होंने उनको एम्बुश किया होगा, जैसे वियतनाम में हुए थे, वैसा कुछ किया होगा उन्होंने। हाँ, बट ये सोचने वाली बात है कि एक रात में कैसे 1 लाख सैनिक एक ही रात में, एक ही साथ गायब हो गए। ये ट्रैप नहीं हो सकता भाई, ये कोई एम्बुश नहीं हो सकता। और इतने लोग वहाँ पे थे भी नहीं, छोटा सा गाँव है भाई। तो तुम कह रहे हो कि तंत्र मंत्र ने पूरी ज्योग्राफी बदल दी? ज्योग्राफी नहीं भाई, उनकी मेंटालिटी बदल गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो लोग आगे जा रहे हैं, किसी एक रास्ते पर सीधे जा रहे हैं और मायोंग पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे थे। लेकिन एक्चुअली में वो सब के सब उसी घेरे में घूमे जा रहे थे। वो लोग मेंटली फंस के रह गए थे वहाँ पे। भाई वहाँ की म्यूजियम में ना एक बहुत ही खास चीज़ है, उसे सांची पट कहते हैं। बेसिकली वो एक पत्ता होता है जिस पे बहुत सारे मंत्र लिखे होते हैं, और उस मंत्र को मैं या तुम या फिर कोई लोकल लोग ना वो पढ़ नहीं सकते। वो बस वहाँ के जो जादूगर हैं, जो तांत्रिक हैं, वो लोग पढ़ पाते हैं।
और उसमें कई टाइप के मंत्र लिखे हुए हैं, मतलब हेल्थ से लेके, जादू से लेके एवरीथिंग। आपको वो हेल्थ दे सकता है या फिर शायद आपको मार भी सकता है। देख भाई, इसमें बस आयुर्वेद की बातें वगैरह होंगी, वही सब मंत्र, वही सब जड़ी-बूटियाँ, यही सब होंगे और क्या होगा। सिर्फ हर्ब्स नहीं, सिर्फ जड़ी-बूटियाँ नहीं, उस सांची पट में वशीकरण और भेदवश और ऐसे ही मारण मंत्र, ऐसे बहुत सारी क्रियाएँ लिखी हुई हैं। और एक बहुत फ़ेमस चीज़ है ना वहाँ पे एक फ्लाइंग लोटा करके एक उसमें एक चीज़ का मेंशन है और वहाँ के लोग भी जानते हैं। होता क्या है कि वहाँ के जो तांत्रिक है ना, अगर लेट्स से कि गाँव में कोई चोरी हो गई, तो जो तांत्रिक है वो एक लोटा लेते हैं और उसपे कुछ मंत्र पढ़ते हैं और सबके सामने वो लोटा हवा में उड़ने लगता है। और फिर क्या? वो लोटा क्या लाई डिटेक्टर बन जाता था, या कोई डिटेक्टिव जो जाके वो ढूँढता था कि किसने चोरी की है, ऐसा होता था क्या? और फिर जाके जिसने भी वो चोरी की हुई होती है, उसके घर के सामने जाके मंडराने लगता है, ताकि सबको पता चल सके कि इसी ने चोरी की है। और वो लोटा वहीं पे जाके गिर जाता है फिर। एंड तब लोग उसको पकड़ लेते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने उसको पकड़ा है एंड देन कन्फेस किया उसने कि हाँ, मैंने चोरी की थी। और ये बहुत लोगों ने अपनी आँखों से देखा हुआ है। अब तुम ही बताओ, इसमें कौन-सा साइंस है? मुझे लगता है कि शायद वो जो ओझा होगा वो कोई मैग्नेटिक फ़ील्ड का यूज़ करता होगा, या फिर शायद लोगों का फ़ोकस मैनिपुलेट करता होगा। जैसे सबको एक साथ हिप्नोटाइज़ करना, पूरे गाँव को भी हिप्नोटाइज़ करना, ऐसा कुछ। मेबी। भाई, पूरे गाँव में कौन-सा मैग्नेटिक फ़ील्ड होगा? इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ़ील्ड जो पूरे गाँव में ट्रैवल कर सके। आई डोंट थिंक कि अभी हमारे साइंस ने भी ऐसा कुछ क्रिएट या इन्वेंट किया हुआ है। और अभी ये सुनो, अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया, ये सब तो वहाँ के लिए बहुत छोटी बातें हैं, बहुत नॉर्मल बातें हैं। जो सबसे ज़्यादा फ़ेमस है वहाँ का और जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, वो ये है कि वहाँ के जो जादूगर हैं, और कहा जाता है कि वहाँ की जो जो फीमेल तांत्रिक्स हैं, वो आदमियों को, या फिर जो कोई आदमी जाता है, लड़के आता है, उनको वो लोग जादू से एक जानवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जानवर में बदल देते हैं। कोई कहता है कि बकरी बना के रख लेते हैं या फिर ऐसा कुछ। और ये एक बहुत फ़ेमस इंसिडेंट भी है। ऐसे लोग कहते हैं कि एक 90s में एक जर्नलिस्ट था, वो वहाँ पे गया और उसने एक तांत्रिक को चैलेंज किया कि मैं नहीं मानता तुम ऐसा कर सकते हो, या फिर मुझे दिखाओ ऐसा कुछ। और उस तांत्रिक ने उसको बकरी बना दिया। तुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत फ़िल्मी हो रहा है थोड़ा-सा? तो उस तांत्रिक ने क्या किया, एक बहुत सिंपल सा चीज़ किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया उसने। उसने काला धागा लिया और वो धागा लेके उसमें कुछ मंत्र पढ़े और बोला कि इसको अपने पैरों में बाँध लो। जैसे ही उसने अपने पैरों में बाँधा उसको, वो उसको ऐसा लगने लगा कि जैसे वो एक बकरी है। वो बकरी जैसे आवाज़ करने लगा, उसको ये फ़ील हो रहा था कि वो बकरी है। वो बकरी जैसे चारों पैरों पे चलने लगा एंड बस वो मान गया था कि वो बकरी है। भाई, अगर तुम मान लो कि तुम बकरी हो, तुम कोई जानवर हो, तुम वैसा ही बिहेव करो, वैसे ही आवाज़ निकालो, वैसे ही चलो, वैसा ही फ़ील करो, तो तुम्हारे लिए वही रियलिटी बन जाती है। तो पता नहीं कि वो सही में बकरी बनाते हैं या फिर ये बस ऐसा कुछ होता है, बट तुम्हें तो लग रहा है ना कि तुम बकरी हो और तुम्हारे लिए तो वही रियलिटी है। तो पर बाद में फाइनली वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ था, ठीक हुआ था। उस तांत्रिक ने जब अपने मंत्र वापस किए ना, उसने कुछ और मंत्र पढ़े, मंत्र काटने वाले मंत्र पढ़े, और वो जो धागा था उसके पैर से खोल दिया, तो वो ठीक हो गया। और वो जो जर्नलिस्ट था ना, उसको ऐसा लग रहा था कि वो सही में बकरी है। वो बोल रहा था कि मुझे दिख रहा था कि मेरे हाथ-पैर जो भी है वो बकरी वाले हैं। मेरा जो चेहरा है या फिर जो फ़ील कर पा रहा है वो बकरी वाला है। वो बोल नहीं पा रहा था, लोग उसको देख रहे थे, लेकिन सब उसको बकरी समझ के देख रहे थे। तो मतलब उसके लिए ना सब कुछ ऐसा फ़ील हो रहा था उसे जैसे वो एक बकरी बन चुका है। देखो, अभी तो वहाँ के लोग कहते हैं कि ये जो कुछ भी था वो अब धीरे-धीरे ख़त्म होते जा रहा है। होता क्या है ना कि अगर ये जादू भी है तो ये काइंड ऑफ कला है, या फिर जो भी है, ये कला है या विद्या है, जो भी है। तो अभी क्या होता है कि अगर मान लो कि मुझे ये चीज़ पता है, मुझे ये चीज़ आती है, और मान लो कि मेरा बच्चा होता है या फिर मेरा बेटा होता है, उसको मैं सिखाना चाहूँ, लेकिन शायद उसका इसमें इंटरेस्ट नहीं है और वो ना सीखे, तो धीरे-धीरे करते-करते 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, मैक्सिमम 2-3 जनरेशन में वो सब कुछ खत्म हो जाता है। अभी आसाम में या फिर बंगाल में लोग कहते हैं कि हमें काला जादू आता है, ऐसे बातें होती हैं, बाबा बंगाली या ऐसा कुछ, बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें होती हैं, ट्रेनों में लिखा होता है। लेकिन उनमें से ना 95%, 99% लोगों को कुछ नहीं आता होगा। वो लोग शायद बस ऐसे ढोंग करते होंगे। लेकिन जो 1% होते होंगे, उनको सब कुछ आता होगा, उनको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। लेकिन ना वो लोग सबके सामने आके बोलेंगे नहीं कि मुझे ये चीज़ पता है, या फिर किसी पॉडकास्ट में नहीं आएँगे, या फिर ऐसा कुछ अपना प्रचार या फिर एडवर्टाइज़मेंट नहीं करेंगे। उनके लिए विद्या बहुत स्पेशल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और वहाँ के उनके जो ऑफ़स्प्रिंग है ना, वो लोग इसलिए भी नहीं सीखते होंगे क्योंकि ये विद्या सीखने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और या फिर इस विद्या को सँभालने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिस्की काम भी है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये सब कुछ खत्म होते जा रहा है वहाँ पे। लेकिन जो है वो अभी भी बहुत सॉलिड है और अभी बहुत पावरफुल है। हुँ, आई थिंक एक तरह से अच्छा है।
ऐसी ताकतें किसी के साथ नहीं होनी चाहिए या फिर कोई इनका मालिक नहीं होना चाहिए। अच्छा ही हुआ। तो मानो नहीं मानो, अब रियलिटी तो यही है। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मानो या ना मानो इस चीज़ को। और डर तब नहीं लगता जब हमें लगे कि हमारे साथ मैजिक हो रहा है या फिर मैजिक रियल है। डर तब लगता है जब हमें समझ में आ जाए कि शायद ये मैजिक नहीं है या फिर कुछ और है, लेकिन फिर भी हम लोग इतने कमज़ोर हो कि कुछ कर ना पाए, तब असली डर लगता है। तो अगर आप कभी आसाम जा रहे हों और रास्ता भटक जाए, तो देखिएगा कहीं आप मायोंग विलेज के पास ना हो और कोई तांत्रिक आपके आसपास ना हो या फिर आप किसी घेरे में ना फंस जाए। मायोंग विलेज का ये केस 2 एंट्री 1 ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही सस्पेंडेड रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। Analyzing. God.